डॉक्टर शर्मा की नमस्ते दोस्तों। लॉकडाउन खुल गया है परंतु खतरा और बढ़ गया है। कोरोना के केस और बढ़ने की उम्मीद है। अब हम साहब बाहर निकलेंगे तो रिस्क तो और बढ़ेगी, परंतु हमें वापस नॉर्मल लाइफ में तो आना ही है। एक ही रास्ता है, हमने अपने आप को बचाना है और काम पर भी जाना है। जिस प्रकार हमने स्वाइन फ्लू और डेंगू फीवर के साथ जीना सीख लिया है, इसके साथ कोरोना के साथ भी हमें जीना सीखना है। हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्हें विशेष ट्रीटमेंट या एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती। बुखार के साथ कोई भी लक्षण हो तो अपने डॉक्टर को ऑनलाइन सलाह लीजिए। डॉक्टर के बताए मुताबिक जांच करवाइए और एडमिशन की ज़रूरत होगी तो वो आपको बताएंगे। अब इससे बचने के दो रास्ते हैं। पहला ये कि हम अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, जिससे हम बीमारी से लड़ सकें और अगर हो भी जाए तो हम उसमें से निकल सकें। और दूसरा रास्ता है इसका बचाव। पहले हम इम्यूनिटी पे बात करते हैं। इम्यूनिटी यानी शरीर से बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाना। इसके लिए 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप खाली पेट मत रहिए। दिन भर में काफ़ी पानी पीजिए या दूसरे पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और या आंवले का जूस पानी में मिलाकर पिएं। मौसम की सब्जियां और फल ठीक मात्रा में खाइए, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और फ्रूट्स जैसे कि संतरा, मौसमी, अमरूद, पाइनएप्पल, इन सब में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, खाने में प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो तीनों खानों में अपने प्रोटीन्स ज़रूर खाइए। प्रोटीन्स दूध और दूध की बनी चीज़ें जैसे दही, छाछ, पनीर, इन सब में होता है। सभी दालों में खूब प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा एग्स, नॉनवेज, सोयाबीन और टोफू में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। दालों को घर में ही अंकुरित करिए, उन्हें खाइए, उससे प्रोटीन्स भी मिलेंगी और अन्य विटामिन्स भी मिलते हैं। हल्दी, जिंजर यानी अदरक, काली मिर्च, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज दिन में करिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। समय पर सोइए, समय पर उठिए। 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। स्मोकिंग से हमारे सांस की नलियों में जो लाइनिंग होती है उनकी वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल किसी भी रूप में, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी फूड, ये सब आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं। बाहर के खाने से तो कोरोना नहीं होता, परंतु
कैरी बैग या जो खाना लेकर आया है वो इन्फेक्शन घर में ला सकता है। और दूसरा ये कि अगर उस खाने से बाय चांस आपको फूड पॉइजनिंग या ऐसी कोई बीमारी हो गई तो आपको अस्पताल भागना पड़ेगा, और हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ है। इसलिए एक नई मुसीबत मत लीजिए। बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं या जो 55 से ऊपर हैं, उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स या ऐसी ही कोई बड़ी लंबी बीमारी है, उन्हें अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा। उनको बीमारी से लड़ने की में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसलिए अपनी दवाइयाँ बराबर लीजिए और अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखिए ताकि आप बच सकें। अब हम दूसरा पहलू लेते हैं, बचाव। यह मानकर चलिए कि भले वो आपका रिश्तेदार है, भले आपका कोई दोस्त, वो कोरोना का मरीज है। इसलिए मिलें सबसे तो ये मान के चलें कि आपको खुद को बचाना है, क्योंकि किसी को भी अगर कोरोना हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अभी सिम्टम्स आए हों, बुखार या कुछ भी डेवलप हुआ हो, परंतु वो होने से पहले भी वो बीमारी फैला सकता है। तो इसलिए हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी केस, कोई भी मिलने वाला कोरोना का केस हो सकता है। बंद जगहों और भीड़ वाले जगहों पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाहर जाएंगे तो पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक टॉयलेट्स आप यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। हमेशा हाथ को धोइए और साफ रखिए। मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी तरह का मास्क बाहर निकलें तो ज़रूर पहने। N95 ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे लंबा टाइम पहनने से हो सकता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। मास्क रोज़ बदलें या उन्हें रोज़, कपड़े के हैं तो रोज़ धोएं। मास्क पहन के कभी भी उसको नाक मुंह के सामने उंगली से पकड़ के ऊपर नीचे एडजस्ट मत करिए, उससे कीटाणु आपके अंदर जा सकते हैं। कभी मास्क एडजस्ट करना हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज करिए और साइड से पकड़ के उसको एडजस्ट कीजिए। कभी भी अपना चेहरा मत छुइए, बहुत ध्यान रखिए। या दूसरा तरीका है, आप फेस शील्ड पहन के रखें तो आप फेस छूने से बचे रहेंगे। बाहर जब जाएं तो ये मान कर चलिए कि हर सरफेस, हर सतह पे वायरस है, इसलिए कहीं कुछ मत छूइए। अगर कहीं कुछ छूते हैं, छूना पड़ता है, तो उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए या धो लीजिए। पूरी दुनिया में दोस्तों कोई नहीं थूकता, पर हमारे लोगों की यहाँ आदत है कि थूकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ कहीं मत थूकिए, थूकने से इन्फेक्शन फैलता है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। ग्लव्स पहनने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। हाथ धोते रहिए, अंगूठियाँ
घड़ी जैसी चीज़ें नहीं पहनिए, नाखून अपने काट के रखिए। अब अगर आप काम पे जाते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि आप मास्क वगैरह सब तो पहन के जाएंगे ही। अपने कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइज़र रखें, जो खुद भी इस्तेमाल करें, आपके एम्प्लॉयज़ और आपके कस्टमर भी यूज़ कर सकें। अपने प्लेस ऑफ वर्क को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से स्प्रे कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। अपने और ग्राहक के बीच में दूरी तो बना के ही रखिए, परंतु आप एक तरफ एक फ़ैन, पंखा चला सकते हैं, उससे आप दोनों के बीच में एक एयर कर्टन बन जाएगा, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। काम से जब वापस आएं, अपने शूज़ बाहर उतारिए। घर में घुसकर अपना मोबाइल, घर और गाड़ी की चाबी हैंड सैनिटाइज़र से ही क्लीन करके तब चाबी टांगिए। उसके अलावा फिर सीधा बाथरूम में जाइए, नहाइए, अपने कपड़े पानी में डुबोइए, उसमें वॉशिंग पाउडर मिला दीजिए ताकि वो उसमें कुछ देर डूबे रहें तो वे साफ़ हो जाएंगे। घर में आकर अपना मास्क भी बदल लीजिए। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो अभी नई रिसर्च में पाया गया है कि जो बाहर से आते हैं, काम करके आते हैं, तो वो घर में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, क्योंकि आप भी कैरियर बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बाहर रेगुलर जा रहे हैं तो आप घर में भी मास्क पहन कर रखिए, बाकी लोगों को फिर ज़रूरत नहीं होगी। अपने स्टाफ और या जो आप घर में किसी हेल्प को बुलाते हैं तो उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। आते ही वो लोग अपने साबुन से हाथ धोएं या अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और इसके अलावा जब आपकी हेल्प चली जाए तो मेन डोर को, हैंडल्स को, यहाँ उसने छुआ हो सकता है, उसको सैनिटाइज कर दीजिए। अच्छा ये रहेगा कि अपने एम्प्लॉय से या हेल्प से थोड़ी बात करते रहें कि उसके घर में कोई बीमार तो नहीं है। और उससे भी अच्छा है अगर आरोग्य सेतु आपके एम्प्लॉय और हेल्प के पास लोडेड है, उससे आप वो चेक कर सकते हैं कि वो ग्रीन जोन में है या नहीं। शॉपिंग के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जब लेने जाते हैं तो अपना थैला साथ लेके चलिए, सीधा सामान उसमें ही डलवाइए और घर आके वो सब्जियां, वो फल अच्छे से रनिंग वाटर में धोएं, कच्ची बिल्कुल नहीं खाएं। और अच्छा ये रहेगा कि पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में डुबो के रखें थोड़ी देर, तो वो स्टरलाइज हो जाएंगे। और बाहर से जब ये लेके आएँ तो आप थोड़ा दूर गए हैं तो लोगों से टच में आए हैं तो घर आकर नहाइए या पहले सब्जियां खरीद लाइए, फिर वापस आके नहा के काम पे जाइए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। अपना ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे हेल्थ टिप्स पे इसी चैनल में जाके भी देख सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।
नमस्कार।